राजीव क्या बनाया है? मैंने बनाया है एक 3 टियर का केक, डिफरेंट लेयर्स है इसमें। एक में मोहनथाल है, एक में श्रीखंड है। बॉटम लेयर का ऑरेंज जेस्ट का केक है, बीच में है चॉकलेट और ऊपर है रेड वेलवेट। इसके ऊपर के लेयर में श्रीखंड है और बिकॉज द मोहनथाल वाज सो गुड मैंने दोनों लेयर्स में मिडिल और बॉटम लेयर में डाल दिया था विद बटर क्रीम आइसिंग एंड पाइपिंग। अटेम्प्ट के 100 में से 100 नंबर, थैंक यू सर। विजन के 100 में से 100 नंबर। पर क्या इसमें मुझे राजीव नजर आ रहा है? नहीं। आई जस्ट फील कि आपकी जो नुएंसेस एंड डिटेल्स होती है ना, आपकी तो कलाकारी है ना, वो नहीं आपने दिखा पाए इसमें। मुझे ऐसा लगता है राजीव कि आपने यू टुक टू मच ऑन योर प्लेट एंड समटाइम्स दैट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू डू बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर फिनेस। मैंने आपको जब चैलेंज आपका बॉक्स आपने रिवील किया, फिनेस इज द वर्ड दैट हैड यूज्ड, कि आपको दिखाना है आज आपके खाने में फिनेस, इसलिए आपको वो पाइपिंग बैग दिया गया था। अभी मुझे ऐसा लग रहा है आपने वो पाइपिंग बैग इस्तेमाल किया है अपनी खामियों को छुपाने के लिए, विच इज नॉट वॉट यू वॉन्ट इन अ फिनाले। जो आप बेस्ट आउटपुट ला सकते थे इसमें से विजुअली, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स द केक इज इम्बैलेंस्ड एज यू कैन सी। थोड़ा सा लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा हो रहा है। आई डोंट अग्री। आई थिंक सिमेट्री हमेशा केक में नहीं होनी चाहिए। लीनिंग केक्स भी होते हैं, ऑफ सेंटर केक्स भी होते हैं, एसिमेट्रिक केक्स भी होते हैं, लेकिन उनकी एक लैंग्वेज होती है। अगर आपका केक टेढ़ा हो गया है तो आपकी पाइपिंग उसको जस्टिफाई करे। आप उस टेढ़ेपन को अपने डिज़ाइन में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपनी पाइपिंग स्किल्स को कैसे यूज़ करते हैं कि वो जो एक ऑफ सेंटर हो गया है केक, वो और सुंदर लगे। और हम हमेशा कहते हैं कि एस्थेटिक्स ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। आई एम श्योर कि तेरा टेस्ट राजीव का डिजर्ट बहुत अच्छा ही होता है। जब तूने मेरे को बोला तू वेडिंग केक बना रहा है, और ये अगर केक मेरी वेडिंग पे आता तो बाय गॉड वेडिंग वहीं टूट गई। फर्स्ट लेयर, सेकंड, हाँ सेकंड लेयर में, सेकंड लेयर, और ये आपकी थर्ड लेयर। एक बात तो है, दिस इज द ट्रू सेलिब्रेशन ऑफ योर हेरिटेज, योर गुजराती रूट्स। श्रीखंड, मोहनथाल कमिंग टुगेदर इन दिस फॉर्म। राजीव आई कांट बिलीव दैट 2 घंटे में तुमने इतने सारे अलग एब्सोल्युटली टाइप के केक्स बनाए। हैंड्स डाउन। 1 और 2 आर वेरी गुड, 1 इज अ मिस, एक मिस है, 2 हिट्स है। आई थिंक वेल डन। So Rajiv, I would say कि आपका जो आइडिया था to marry your culture with something that is Western, that is a great idea. सोच अच्छी है आपकी कि आपने दुनिया देखी है, वहाँ पे लोग इंडियन खाने को अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं। I think that's a good idea, but you will have to work further on this. जिसका मतलब है मोहन थाल इसमें जो आपने केक के साथ उसको मर्ज किया है, उसमें क्या होता है कि it is sucking all the moisture from your sponge. Okay. वो ठंडा हो रहा है तो उसका घी जम रहा है। So when you're biting into it, सब कुछ dense, फिर dense और dense। तो अगर इसमें और श्रीखंड होता, maybe that would have helped to give it some more moisture, some more sugar syrup. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि राजीव ने सोचा था कि आज वेडिंग केक खेलेंगे। राजीव ने वेडिंग केक खेल लिया। अब फिनाले खेलते हैं। ओके, डन। वी नो यू कैन डू बेटर। लेट्स गेट टू इट। फिनाले में एवरी डिश हैज टू स्टैंड आउट। इट हैज टू बी राजीव सिग्नेचर ऑन दिस टेबल एवरी टाइम। जस्ट नीड टू पुट great food on this table. Thank you. All right. गौरव अपनी डिश लेके आए प्लीज। मैं होप कर रहा हूँ कि प्लीज 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 मेरी प्लेटिंग बहुत अच्छी हुई है, मेरा केक बहुत अच्छा लग रहा है, साइफन गन का जो फोम है वो भी करेक्ट निकले। एंड वॉला, बिल्कुल मामा मिया। Gaurav, outstanding. थैंक यू सर। The detail, the finish, the color. मैंने कहा भाई पहली चीज उन्होंने उठाई, उनको उसी में मजा आ गया। आई होप जो नीचे की 4-5 लेयर और हैं
वो भी उतना ही मजा दें. Before Sarang says anything, Gaurav, I want to do something. Yes. This is a piece of art. Colors भाई, और ये जो तूने leopard printed उसका वो डाला है. It's like the wildcat हाँ. on the hunt. So now the hunt is there. I did not know that you're going to serve a Marvel right here in the MasterChef finale week. एक important moment है जहाँ पे I think you've pulled up your best when it comes to plating and presentation. Symmetry है इस plate पे. आपने siphon gun को live यहाँ पे present किया. मुझे ऐसा लगा कि मैं एक high end pastry या vinaigrette की दुकान में बैठा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा feel हो रहा है इस plate को देख के. Thank you, chef. Thank you so much. मजा आ गया. मतलब ये अब लग रहा है ये हमारे लिए नहीं, ये पूरे इंडिया के लिए. वेलकम टू मास्टर शेफ फिनाले. कितने सीजन हुए हैं देख लो. ऐसी डिश आती है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन खड़ा है. Absolutely. हर कोई रुकता है और बोलता है भाई वो डिश याद है, वो सीजन में तब उसने बनाई थी, ये वो डिश है. Thank The you. presentation of this is outstanding, out of this world, delicate, balanced, thoughtful, thought-provoking and detailed. तो प्रोडक्ट भेज दिया हमने. एक लखनऊ वाले से एक कानपुर वाला कान में कह रहा है छा दो भैया. मुझे इतनी खुशी हुई. मैंने कभी नहीं देखा कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के मेरे 10 हफ्ते में मुझे छोड़िए किसी और कंटेस्टेंट की भी प्लेटिंग के ऊपर सिर्फ बातें हो रही हैं. अभी तक टेस्टिंग हुई नहीं है और मैं मन में सोच रहा हूँ कि यार टेस्ट अच्छा निकला है, प्लीज टेस्ट अच्छा निकले. गौरव एक बार अपनी डिश एक्सप्लेन कर दे. मेरी इस डिश का नाम है आकांक्षा. दरअसल जब मैं उसको डेट कर रहा था तो आकांक्षा को मैं जब लेके गया था तो उसका फेवरेट होता था ये डिजर्ट ब्लूबेरी चीज केक. दिस इज अ डेडिकेशन टू माय वाइफ आकांक्षा. मेरी आकांक्षा है कि मेरी आकांक्षा ये देख के खुश हो जाए. मैंने ब्लूबेरी चीज केक का एक मेरा वर्जन बनाया है. इसमें मुझे साइफन गन मुझे यूज करनी थी एज अ टेक्निक, बट आई ऑल्सो थॉट कि मैं एक और टेक्निक यूज करता हूँ. मैं ब्लूबेरी को डिहाइड्रेट करके आई वॉन्टेड टू मेक अ क्रिस्प आउट ऑफ इट. उसके साथ मैंने मैंगो चिली का जेल बनाया है, वो एक थर्ड टेक्निक मैंने इसमें यूज करी है. और उसके साइड में जो आप वो कलर्ड ब्लूबेरी और वो सॉस देख रहे हैं, और बीच में एक लाइन और है, वो परा मैम के लिए है बेसिकली बिकॉज वो उनका फेवरेट है पिस्ता प्रलीन. एंड उसके ऊपर जो मेरा जो फर्स्ट स्पून टैप आया था वो आइसक्रीम पे आया था. तो मैं उस आइसक्रीम को एक नए ढंग से पेश करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसका क्रीम चीज का फोम बनाया. बस कर. मतलब तू जितनी भी डिटेल में समझाएगा ना तो समझा नहीं पाएगा, इतनी खूबसूरत है. हाँ, दिल टूटेगा थोड़ा इसको तोड़ते हुए. मेरा चैलेंज था, so I will do the honor. ये है ना, Oh my God. ये वाला That है ना? sound. ओ, Beautiful. जैसे ही उन्होंने काटा मैं मन में सोच रहा हूँ प्लीज केक अच्छा निकले. जो थाइम केक बनाया है उसके फ्लेवर्स अच्छे आए. So आपने बोला था thyme and there was swan pepper, thyme. This is only sounding fabulous to me. ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस मुझे देख रहे हैं, प्लेट को देख रहे हैं, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं. मैं कहा ये देखा देखी ताका ताकी कब तक चलेगा. हाथ तो मैं क्या किस करूंगी तेरे को. मेरे हाथों को तो किस किया, मेरे माथे को भी किस किया. मैंने कहा थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ ऑनर. एक वो लड़का जिसके पहले एपिसोड में उसके खाने को टिश्यू में निकाल के फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि दिस इज अनईटेबल. मैंने हार नहीं मानी. सो आई एम वेरी हैप्पी. This idea can be your पहचान. आपकी जो आकांक्षा है इसको आप बहुत दूर तक लेके जा सकते हो. Thank you. भले ही आप इस मास्टर शेफ को जीतो या ना जीतो, मेरी नजर में आप जीत चुके हो. थैंक यू. इट इज परफेक्ट. आपने जो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से आपने इसको ट्रीट किया है, फ्लेवर, कलर, बैलेंस ऑफ थाइम इन द केक, इट इज सो टफ. वो जरा सी थाइम इसमें अगर ज्यादा हो जाती, इट कुड हैव बिकम अ सेवरी डिश सडनली. तो मेरे पास आपके लिए एक ही चीज है, एंड इट जस्ट हैपेंस टू बी दैट इट्स रिटन ऑन माय हैंड. इट इज डिलिशियस. ओह, थैंक यू सो मच. आप मुझे अगर कभी अपने पेस्ट्री शॉप में बुलाओगे, मैं खुशी खुशी आके
इसके कम से कम 800-900 रुपए इस प्लेट की दे के जाऊंगा। थैंक यू शेफ, थैंक यू। ये हुई ना बात। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता था फिनाले के पहले चैलेंज में, बिकॉज मुझे सबको बताना है कि मैं यहाँ अपनी जिद की वजह से हूँ और सीख कर आगे बढ़ने की वजह से हूँ। When you have worked with so many Michelin star chefs, you think you've seen everything. But एक इंसान जो trained नहीं है professionally, जिसने 10-10 साल किचन में नहीं बिताए, 3 साल 6 साल की डिग्रीज नहीं ली, वो एक इतनी खुली सोच के साथ कुछ सोच सकता है। This is in MasterChef history. Aesthetically, this is the most beautiful dish. I don't care about MasterChef India की बात नहीं कर रहा मैंने जितने MasterChef देखे हैं, कैसे पकड़ी आपने उस डिश की नर्व्स को। थैंक यू। और ये नहीं है कि कलर्स पे छोड़ दिया और फ्लेवर्स पे छोड़ दिया, उसके अंदर डिटेल्स ऑफ इनविजिबल फ्लेवर्स हैं। आई फील ऑनर्ड जस्ट टू टेस्ट दिस। दिस इज फॉर यू। शेफ विकास खन्ना ने आज सेलिब्रिटी कुक गौरव खन्ना के लिए स्पून टैप किया। हेडलाइंस। थैंक यू सो मच। मैं ऐसा खाना खाता हूँ ना, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ शेफ्स को, हज़ारों लड़के मेरे नीचे ट्रेन हुए, लड़कियाँ ट्रेन हुई हैं, मैं एक ही बात बोलता हूँ, नज़र ना लगे। थैंक यू। आज मैं शॉक था कि जो शेफ बड़ी मुश्किल से तारीफ करते हैं, शेफ विकास, आज उन्होंने भी तारीफ की। आई गारंटी यू गौरव, अगर ये आपकी मास्टर शेफ की आखिरी चैलेंज की डिश होती, कोई आपको मास्टर शेफ बनने से नहीं रोक सकता था। इसमें थाइम, सेचुआन पेपर, मोलासेस का बैलेंस केक के अंदर, आपने जो फोम में फोमीनेस, फ्रॉथीनेस, इमल्सिफिकेशन जो आपने किया है, वो आपका क्रिस्प, उसकी टेक्निकलिटी, द लुक ऑफ इट ऑल, व्हाट इज गोइंग ऑन? दे दे भाई, दे दे। अनफेयर हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा, ये मेरे लिए अनफेयर हो जाएगा। वाह, अगर इस डिश को ये नाइफ नहीं मिलती। थैंक यू। यू हैव ब्लोन मी अवे गौरव। Thank you. आपकी ये डिश हर सीजन याद की जाएगी, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू शेफ, इट्स अ बिग ऑनर। Thank you. So in the history of MasterChef, दोस्तों, पहली बार शेफ रणवीर ने अपना शेफ नाइफ सेकंड कंटेस्टेंट को दिया है। आज मेरे नाम का गौरव बढ़ गया भाई, मजा आ गया। उसे जो चाहिए था इतने टाइम से, उसे मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ, ये जो नाइफ का एक रिस्पेक्ट है गौरव के साथ शेयर करने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.